गबर इज कम बैक। फिर से आप सभी का हमारी क्लास में वेलकम। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म। एल्किल हैलाइडों में सामान्यतः 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है। पहली हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरी हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, तीसरी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पोजीशन एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर तो चेंज इन हैलोजन एटम पोजीशन। और चेन आइसोमेरिज्म में चेंज इन कार्बन चेन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यह एक महत्वपूर्ण आइसोमेरिज्म है। इसको प्रदर्शित करने के लिए कार्बन एटम का चिराल होना अनिवार्य है और इसे स्टार द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे CH3, CH2, 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 Cl। ये हमारे पास प्रतिस्थापी समूह, इसमें परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास बनने वाला अन्य आइसोमर CH3, CH2, CH, Cl, CH3, इसको बोलेंगे N-ब्यूटिल क्लोराइड। N-ब्यूटिल क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नोमेनकल्चर में 1-क्लोरो ब्यूटेन और इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म की। चेन के लिए आपको कार्बन चेन में परिवर्तन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH2Cl, 1-क्लोरो ब्यूटेन। इसका जो चेन आइसोमर होगा CH3, CH, CH3, CH2, Cl, 1, 2, 3। 2 पर क्या है? मैथिल, 1-क्लोरो प्रोपेन। ये तो बात हो गई चेन आइसोमर। पोजीशन क्लोरीन की एक पर ही है दोनों में, 1, 2, 3, 4। पहले भी बता चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ खास होती है, इसलिए ये समझ में आएगी तो पूरी आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगी। तो ये जो एल्किल एरिल हैलाइड या हैलोजन डेरिवेटिव है, इसको पढ़ने से पहले 11th क्लास का जो भी GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन का थोड़ा आना बहुत अनिवार्य है, तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी समझ में तो पूरी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 3, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक एग्जांपल देखते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन CH3 कार्बन CH2 CH3 हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसका जो मिरर फॉर्म होगा, प्रतिबिंब रूप कह सकते हैं एनेंसियोमर, CH3 कार्बन CH2 CH3 हाइड्रोजन और क्लोरीन। यदि हमारे पास पहला डी फॉर्म हुआ है तो दूसरा ऑब्वियसली एल फॉर्म होगा। तो जो डी व एल का 50:50 में मिश्रण बनता है उसको हम रेसिमिक मिक्सर भी कहते हैं। और ये जो कार्बन होगा किरेल कार्बन कहलाएगा, चिराल कार्बन, और दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप समय हो गए, तो ये हमारे पास कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एल्किल हैलाइडों में 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है। पहली हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरी हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, और तीसरी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध में कार्बन और हैलोजन में जो हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हैलोजन एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉइंग करेगा, जिससे इसका डेल्टा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पर डेल्टा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में बनने वाले बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर। जो इनके CX आबंध बनेगा वो कैसे हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। और साथ ही ये देख सकते हैं कि इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू बराबर Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड में जो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा। तो जो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट होगा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। जो ये इनका डाइपोल मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेशन 1.89 डी बाई 1.78 डी बाई
1.69 डिवाई 1.64 डिवाई। जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिवाई होती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है एक डिवाई बराबर 3.33546 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिवाई की वैल्यू हो गई। तो CX आबंध में हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से अधिक होती है, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉइंग करता है, जिससे हैलोजन एटम पर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन एटम पर डेल्टा पॉजिटिव। और इसके दौरान नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर। साथ ही हम डाइपोल मोमेंट से देख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट मेथिल फ्लोराइड का सबसे अधिक, उसके बाद मेथिल क्लोराइड, उसके बाद मेथिल ब्रोमाइड, उसके बाद मेथिल आयोडाइड। ये तो हमारे पास हुई नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसे एल्केन से बनाना हो तो एल्केन की रिएक्शन हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस बनने वाला प्रोडक्ट CH3Cl प्लस का HCl क्या कहलाएगा? ये मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? मीथेन। तो ये तो हमारे पास हो गया एल्केन से। एल्कीन से देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर यदि हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाए सिमेट्रिक एल्कीन है, बनने वाला प्रोडक्ट एक ही होगा CH3 CH2X। तो ये हमारे पास कैसी है? सिमेट्रिक एल्कीन है। तो बनने वाला प्रोडक्ट एक ही होगा। यदि हमारे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमारे को हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाए तो हैलोजन का डेल्टा कैसा होगा? नेगेटिव, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव। यदि हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करवाया जाए, 11th क्लास में पढ़ा था एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में, तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार किसी भी अनसिमेट्रिक एल्कीन पर यदि हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाया जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? कम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट CH3 CHX CH3। X की जगह हम Br लेके देख सकते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? Br। नाम क्या आ जाएगा इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। यदि अनसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया जाए या बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट इसका ऑपोजिट होगा CH3 CH2 CH2 Br। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये हमारे पास क्या है? 1 प्रोपीन। तो एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बनने वाला प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन इन प्रेजेंस पेरोक्साइड, इसे कभी कभी खरास प्रभाव भी बोला जाता है। या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना है। तो ये तो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अनसिमेट्रिक एल्कीन पर करवाया है। कह सकते हैं कि खरास प्रभाव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अनसिमेट्रिक एल्कीन पर करवाया जाए तो इसका नेगेटिव पोर्शन उस द्विआबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक। पहले भी हम बता चुके हैं, ऑर्गेनिक थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और वो भी स्टार्टिंग से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ हमारे पास और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे अल्कोहल से RCH2OH, या एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं, जैसे CH3CH2OH। अल्कोहल से अपने को क्या प्रिपेयर करना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवा सकते हो, PCl3 के साथ करवा सकते हो, SOCl2 के साथ करवा सकते हैं, और किसके साथ करवा सकते हैं देखें, HCl और ZnCl2 मिक्सर के साथ करवा सकते हैं, जिसको लुकास रेजेंट बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इथेनॉल की रिएक्शन यदि PCl5 के साथ करवाई तो बनने वाला प्रोडक्ट CH3CH2Cl प्लस का POCl3 प्लस का HCl। यदि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाई तो यहां हमारे पास इथेनॉल के 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2Cl प्लस का H3PO3। अब एथेनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाए, इसको थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड। बनने वाला प्रोडक्ट CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब जो ये थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई है, इस रिएक्शन को डार्जन अभिक्रिया भी कहा जाता है। डार्जन रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड और SO2 HCl दोनों गैस के रूप में निष्कासित हो जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास डार्जन अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। और एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई जो हमारे पास डार्जन रिएक्शन होती है, ये एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि क्यों है? क्योंकि इसमें जो SO2 और HCl है दोनों गैस के रूप में निष्कासित हो जाते हैं और हमारे पास प्योर एल्किल हैलाइड बनता है, प्योर एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए डार्जन अभिक्रिया को थोड़ा ज़्यादा लेबोरेटरी मेथड से अपना सकते हैं। अब बाकी सब ये है जो इंडस्ट्रियल मेथड से प्रयुक्त होता है। लेबोरेटरी मेथड कब प्रयुक्त करते हैं तुमको भी पता है, जब हमारे को सामान्य तापमान पर
और सामान्य परिस्थितियों में हमारे को प्रोडक्ट बनाना हो, ये हमारे पास शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया। ये कब लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा होता है मार्केट में नहीं मिल पाता है, जैसे हम चावल खरीदने गए हैं और हम जाके कह दे दुकान वाले को कि हमारे को तो पके हुए चावल चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास लेबोरेटरी मेथड में पॉसिबल है, डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट बना है और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। ये हमारे पास अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास रेजेंट के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl होगा, प्लस का H2O इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कुछ एल्किल हैलाइड को इस प्रकार बनाया जा सकता है। PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनने वाला इथाइल क्लोराइड, PCl3 के साथ कराओगे तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड। और भी कुछ इंपॉर्टेंस मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया जाए और इससे हमारे को एल्किल हैलाइड बनाना हो तो इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ इन प्रेजेंस CCl4 या सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा RbR प्लस का CO2 प्लस पीछे क्या बना AgBr। ये एल्किल ब्रोमाइड बना है, एल्किल ब्रोमाइड। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस CCl4, बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड होगा। और भी एक एग्जांपल जैसे RbR रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस एसीटोन। थोड़ा सा हीट देंगे इसको तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एल्किल आयोडाइड प्लस का सोडियम ब्रोमाइड। इन्हें हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन विनिमय। जैसे RCl प्लस का AgF हीट करोगे तो बनने वाला प्रोडक्ट RF प्लस का AgCl। इस अभिक्रिया का कुछ नाम हुंसडीकर अभिक्रिया है, हुंसडीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी फिंकेस्टलाइन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिंकेस्टलाइन अभिक्रिया, फिंकेस्टलाइन रिएक्शन। और इसको कहा जाता है स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। तो हमारे पास हुंसडीकर रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस CCl4, बनने वाला प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस एसीटोन। नॉर्मल हीट देंगे इसको तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्किल आयोडाइड। ये जो हमारे पास दोनों अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहा जाता है। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक लास्ट एग्जांपल बचा है तुम्हारे लिए, वो भी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में आता है। और वो हमारे पास है एमीन से। यदि हमारे पास 1 डिग्री एमीन हो और एल्किल हैलाइड बनाना हो तो इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। अब ध्यान से सुने, इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन अभिकर्मक भी कहा जाता है। टिल्डन
अभिकर्मक भी कहा जाता है। जब 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट RCl प्लस का N2 प्लस का H2, N2 गैस फॉर्म में रिमूव हो जाएगी और बनने का हमारे पास प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, CH3NH2, मिथेनामीन रिएक्ट विथ NOCl, इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे बनने वाला प्रोडक्ट CH3Cl प्लस का N2 प्लस का H2, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो ये तो हमारे पास है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि हमने एल्केन से बनाया है, एल्कीन से बनाया है, अल्कोहल से बनाया है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं और 1 डिग्री अमीन से। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो तुम्हारे को हजम नहीं होगा, इसलिए फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।